दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, कैसे एक एक कर तमाम मुस्लिम राजनेताओं को टारगेट करने का काम किया गया, ये चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के तीन बड़े नाम हुआ करते थे। एक मुख्तार अंसारी, दूसरा आजम खान और तीसरा अतीक अहमद। और कैसे योगी सरकार ने इन तीनों राजनेताओं को तो जेल की सलाखों के पीछे डलवाने का काम किया ही किया, उसके साथ साथ पूरे परिवार पर भी शिकंजा इसी तरीके से कसा। जहां अतीक अहमद के केस में क्या हुआ ये सभी को मालूम है, और आजम खान के साथ क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये भी तस्वीरें देश दुनिया के सामने हैं। जब अंसारी परिवार को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है, जहां इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका योगी सरकार को मुख्तार अंसारी के मामले में, अब्बास अंसारी के मामले में लग चुका है, तो आज अफजाल अंसारी के लिए आर पार की लड़ाई जो है वो देखी जा रही है। जहां अफजाल अंसारी साहब के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और उन्हीं मुकदमों को लेकर के आज फैसला होगा। और फैसला अगर अफजाल अंसारी के खिलाफ जाता है तो तुरंत उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। अब सांसद अफजाल अंसारी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। और क्या जो दो केसेस में मुख्तार अंसारी के मामले में और अब्बास अंसारी के मामले में योगी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, क्या इस मामले में भी ऐसा ही कुछ होगा, या दो केसों में एक तब्दीली दिखा करके तीसरे केस में योगी हुकूमत के फेवर में कर दिया जाएगा? ये तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि आज गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की सियासी तकदीर का फैसला होने जा रहा है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है अपना फैसला सुनाने जा रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। दोपहर करीब 1 बजे जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच फैसला सुनाएगी। मामले में सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 4 जुलाई को अपना जजमेंट जो है रिजर्व कर लिया था। दोस्तों, मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की भूमिका पर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, क्योंकि अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। क्या ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई फैसला देकर के योगी सरकार को चौंकाएगा? जहां यह बताया गया कि गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा को अपील दाखिल कर अफजाल अंसारी ने रद्द किए जाने की मांग की थी। गैंगस्टर से जुड़े मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। वहीं यूपी सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय ने परिवार की ओर से याचिकाएं दाखिल कर अफजाल अंसारी की सजा को बढ़ाए जाने की गुहार लगाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी, अधिवक्ता दयाशंकर मिश्रा और अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अफजाल अंसारी की ओर से दलील पेश की, जबकि स्टेट की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और कृष्णानंद राय के वकील सुदिष्ट सिंह ने अपना अपना पक्ष जो है वो कोर्ट के समक्ष रखा है। और आपको याद होगा कि दोस्तों, कैसे केंद्र सरकार एक नया कानून लेकर के आई है। उस कानून के तहत अगर निचली अदालत में 2 साल से ज़्यादा किसी सांसद को या विधायक को होती है, तो वो अपर कोर्ट में जा कर के उसके बारे में अपनी याचिका दाखिल नहीं कर सकता। और जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस का नंबर आएगा, तब तक इतने पीरियड में
केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार मिलकर के गाजीपुर में चुनाव करवा ले जाएगी। और जब गाजीपुर में चुनाव होगा तो तस्वीर लोगों के सामने ये बनाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए कैसे गाजीपुर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। क्योंकि 2024 में जहां अब की बार 400 पार के नारे दिए जा रहे थे, उस जगह से अफजाल अंसारी ने ऐसी मोदी सरकार की हवा निकाली कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख वोटों से अपना चुनाव जीत करके गाजीपुर से परचम लहरा दिया। और 2019 में भी अफजाल अंसारी ने संसद का चुनाव जीत करके केंद्र की मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया था। और 2019 में जब एक तरफा लहर चली थी, तब उस वक्त अफजाल अंसारी ने अपनी जीत का परचम 2019 और 24 में लहराया। यही चीजें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर अखरी हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी को अखरी है तो अफजाल अंसारी के ऊपर जो है शिकंजा कसा गया है, जहां यह बताया जा रहा है कि आज फैसले से तय होगा अफजाल अंसारी का सियासी भविष्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम है कि इस फैसले से ही अफजाल अंसारी का राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को अगर राहत नहीं मिली और उनकी सजा रद्द नहीं हुई तो उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी, जिसके बाद गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। हालांकि अफजाल अंसारी संसद में सांसद पद की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेशंस एक्ट के तहत 2 साल से अधिक की सजा पाया हुआ कोई भी व्यक्ति कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। गौरतलब है कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में 29 अप्रैल 2023 को अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर के फैसले के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था, जिसे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई थी। इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट को उनकी अपील 30 जून से पहले निरस्त करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई थी और इसके बाद अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव सपा प्रत्याशी के तौर पर लड़ करके अपनी जीत का परचम लहराया। और ऐसा जीत का परचम लहराया कि 10,000 20,000 वोटों से नहीं बल्कि 1.5-2 लाख वोटों से अपनी जीत का परचम लहरा दिया।